ओके, ये है हमारा डे 1 आंसर राइटिंग सीरीज का। इसमें हम PYQ के क्वेश्चंस के आंसर्स देखेंगे और कैसे लिखे जाता है इसको समझेंगे। तो ये मैंने बहुत मेहनत से तैयार किया है, तो चलिए डिस्कशन करते हैं। ये 2025 का PYQ है, हिस्ट्री का क्वेश्चन, एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है। हड़प्पा कालीन वास्तुकला के विशेष पहलुओं पर चर्चा कीजिए। देखिए, इसमें हम देखते हैं कि इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें है कि हमें किन किन चीज़ों पे इस पर डिस्कशन करना चाहिए। जैसे मान लीजिए इसने हड़प्पा कालीन पूछा, तो आप पहले ये देखिए कि आपका जो मेन पॉइंट होगा वो क्या होगा। नगर नियोजन, सबसे पहले आप उसके बारे में आप बताएंगे कि उस टाइम का नगर नियोजन कैसा था, ठीक है। और ये एक पॉइंट हमारा हो गया नगर नियोजन के लिए। इसमें आप उनका ग्रिड सिस्टम इम्पोर्टेंट, इस पे आप बता सकते हैं। फिर कैसे बताते थे, नालियाँ ऑफकोर्स एक समकोण पे एक दूसरे को काटती थी, सबको पता होगा। एक शहरी योजना थी, आधुनिक शहरी योजना थी, ठीक है। शहर को 2 मुख्य भागों में विभाजित किया गया था, जिसको हम गढ़ और आवासीय क्षेत्र जिसको कहते थे। एक दुर्ग होता था और एक होता था गढ़, ठीक है। और वहाँ की अगर हम तकनीक देखें तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पकी हुई ईंटों का उपयोग किया जाता था। उनका अनुपात आप चाहे तो लिख सकते हैं, ये आपके आंसर इनरिचमेंट के लिए अच्छा होगा। और समरूपता और केंद्रीयकरण था, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। लकड़ी और पत्थर दोनों का ही यूज़ होता था घर बनाने में। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिर्फ पत्थर के ही घर बनाते थे, तो ये आपके प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। ईंटों में एक रूपता थी, ये ईंटों में एक रूपता ही होना किसी सभ्यता को दिखाता है कि वो वहाँ पे आप समझ सकते हैं कि अगर कोई फैक्ट्री होगी तो वहाँ पे सभी ईंटों का साइज एक जैसा होता होगा। तो ये भी एक इम्पोर्टेंस है जो बताता है कि वहाँ पे फैक्ट्री भी थी, है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट जल प्रबंधन, इसको हम लिखना जरूर चाहिए, मेंशन करना जरूरी है, ठीक है। ये एक उन्नत जल निकासी प्रणाली थी, ढकी हुई नालियाँ थी, ठीक है। छेद और सोखता गड्ढे थे, ठीक है। घर समकोण पे जुड़े होते थे। और मोहनजोदड़ो में ग्रेट बाथ, ये सबको पता होगा, ठीक है। ये था सार्वजनिक और आवासीय संरचना, इसको देख लीजिए एक बार। अन्नानगार था, हड़प्पा सभ्यता में था। गोदीवाड़ा आपके लोथल में था। भंडारण और व्यवसाय की सुविधा प्रदान करने के लिए आवासीय बहुकमरे होते थे, 2 मंजिला होते थे। सारे नहीं होते थे पर कोई कोई होते थे, हाँ। सब में आंगन होता था, कुआं होता था, स्नानागार होता था, ठीक है। और सामाजिक स्तरीकरण और स्वच्छता पर विशेष जोर देते थे। विद्वानों के अनुसार यह वास्तुकला आधुनिक टाउनशिप की प्रोटोटाइप थी, जो 19वीं शताब्दी के कई यूरोपीय शहरों से बेहतर थी। यह बताता है कि जो हमारी सभ्यता थी वो बहुत विकसित सभ्यता थी। उस टाइम के जितनी भी सभ्यताएं विकसित हुई थी, कुछ 4 सभ्यताएं थी जो उस समय विकसित हुई थी। अभी ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा ये कौन थी। एक मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, वो सबको पता है, और 2 और हैं, वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अब ये अलग क्वेश्चन है, आप इसको चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। ये मैंने PYQ तो नहीं है, पर ये अपने से मैंने किया हुआ है, ऐड किया हुआ है। जैसे मान लीजिए कि पूछ देगा कि मोहनजोदड़ो के ग्रेट बाथ का निर्माण और उपयोग क्या था। ऐसा कुछ नहीं पूछेगा, मतलब जरूरी नहीं कि ग्रेट बाथ ही पूछे, नगार भी करके पूछ सकता है, और भी चीज़ें करके पूछ सकता है, ठीक है। तो आप इसका आंसर कैसे लिख सकते हैं, देखिए। स्नानागार जो आपका था, ये कितना पुराना था, ये लिख सकते हैं। उसका आकार क्या था, आयताकार था। जलरोधी बनाने के लिए डामर का उपयोग हुआ था, ठीक है। अनुष्ठानिक या धार्मिक स्नान के लिए माना जा सकता है, और ये सामूहिक धार्मिक आयोजन के लिए, और कुछ विद्वान इसे सार्वजनिक सभ्यता से भी जोड़ते हैं। देखिए, जरूरी नहीं है कि ये आपको ग्रेट बात ही करके पूछेगा, हो सकता है अन्नागार भी पूछ सकता है, या मन के हैं जो वहाँ के बनते थे, यहाँ वहाँ की जो जल निकासी प्रणाली थी, ऐसे भी करके क्वेश्चन पूछ सकता है। और आप इन सब फैक्ट
उसको एक कंपैरिजन करके लिख सकते हैं। जैसे अगर इसमें स्नानागार का लिखा हुआ है तो आप जो भी जुड़ी चीज़ें हैं स्नानागार से वो लिख सकते हैं। इसी तरह आप और भी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। फिलहाल इसको पूरा करते हैं, ठीक है। ग्रेट बाथ हमेशा दुर्ग या ऊंचे पर ही स्थित होता था। ये इम्पोर्टेंट है। दुर्ग क्यों हमारा नीचे क्षेत्रों या नीचे के जो गढ़ था उनसे अलग था, क्यों? क्योंकि ये कहा जाता था कि यहाँ पे पुरोहित या बड़े लोग रहते थे, इस वजह से शायद यहाँ पे ये स्नानागार ऊंचे टीले पर स्थित था। इसका आकार ये पीसीएस में पूछ सकता है, यूपीएससी में तो नहीं, पर फिर भी आप इसको एक बार देख सकते हैं। आप इसमें आकार ऐड कर सकते हैं, इसकी डायरेक्शन ऐड कर सकते हैं, चबूतरों से जुड़ी हुई है ये, इसके बगल से नालियाँ भी निकलती थी, ये भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सामग्री और तकनीक पकी हुई ईंटों से निर्मित था। पानी का रिसाव रोकने के लिए जिप्सम और मोटर जैसे प्राकृतिक डामर का उपयोग किया जाता था। चारों ओर गलियारे और कमरे हैं जहां से पानी निकासी की व्यवस्था थी। अन्य विवरण, इसमें छेद और निकासी नाली थी जो हड़प्पा सभ्यता की उन्नत इंजीनियरिंग को दर्शाती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अब इसका उपयोग देख लीजिए एक बार, ठीक है। 3 उपयोग लिखिए, ठीक है। धार्मिक महत्व इसका क्या था? पुरातत्वविदों, ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको मेंशन करिएगा। पुरातत्वविदों के अनुसार, क्योंकि ये श्योरिटी नहीं कि किस लिए यूज होता था। धार्मिक अनुष्ठानों के लिए प्रयुक्त होता था, जैसे पवित्र स्नान या सामूहिक पूजा, क्योंकि इसकी स्थिति दुर्ग क्षेत्र में जो संभावित पुजारियों और उच्च वर्गों के लिए आरक्षित था। आरक्षित था नहीं भी लिख सकते हैं, ये ऐसा लिख सकते हैं कि उनके लिए हो सकता था, क्योंकि आरक्षित कहना सही नहीं होगा, ठीक है। आप इसको हटा दीजिएगा, ठीक है। अन्य संभावनाओं में देखिए क्या हो सकता है। सार्वजनिक स्नान या स्वच्छता के लिए मनाते हैं, ठीक है। धार्मिक उपयोग के लिए अधिक प्रचलित व्याख्या है, क्योंकि आसपास कमरे कपड़े बदलने के लिए और कुछ कुएं मौजूद हैं, ठीक है। ऐतिहासिक संदर्भ देखिए, हड़प्पा सभ्यता की शहरी योजना और सांस्कृतिक प्रथाओं का प्रमाण है जो मेसोपोटामिया या मिस्र की सभ्यता से तुलनीय है। अब देखिए ये हमें मिली कब थी? यह संरचना 1926 में खुदाई में मिली और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जो सभ्यताओं की प्रगतिशीलता को उजागर करता है। आप और कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन एक मोटा मोटा लेआउट पता चल गया कि हम क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, ठीक है। पीवाईक्यू बहुत ज़रूरी होता है। इस पीवाईक्यू पे ही हम देख सकते हैं कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। जैसे इसमें हड़प्पा कालीन वस्तुओं के विशेष पहलुओं पर चर्चा करी, ये हाल का क्वेश्चन है। अब जरूरी नहीं है कि यही वास्तुकला में और कुछ नहीं पूछ सकता है। स्पेसिफिक पैटर्न जो होते हैं बताया मैंने, जैसे कि आप उनका नगर नियोजन हो गया, उनका तकनीक हो गया, उनका धर्म पूछ सकता है। धर्म पे आप मुझे बताइए कौन कौन से पॉइंट हो सकते हैं, मैं उसका एक क्वेश्चन जरूर बना के लाऊंगी। आप इस तरह से क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। तो ये मेरा पहला वीडियो था। आप आंसर राइटिंग इस तरह से कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिए, और जो मैंने क्वेश्चन पूछा है कि समकालीन सभ्यताएं 4 कौन सी थी, आप वो कमेंट करके बताइए। थैंक यू।